क्या आप भी शौकीन हैं हमारी तरह पेड़ पौधे लगाने का, टेरेस गार्डन डेवलप करने का या गार्डन डेवलप करने के शौकीन हैं जैसे हम करते हैं? अगर आपको हमारी तरह हरियाली पसंद है और आप अपने घर में ढेर सारे प्लांट लगाना चाहते हैं और प्लांट लगाते भी होंगे, लेकिन बहुत समस्या कभी कभी आ जाती है, क्योंकि हमने अनुभव किया है जब भी हम अपने गार्डन के लिए कोई प्लांट लाते थे या किसी से लेके आते थे, उनसे पूछते थे कि कैसे लगेगा, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी पौधा कभी कभी सूख जाता था, तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगता था। हम सोचते थे क्या करें, कैसे करें, तो थोड़े थोड़े अनुभव से हम लोग ने सीखा है। आज ये वीडियो उन्हीं पे होने जा रही है कि हमारे पौधे क्यों सूख जाते हैं, क्यों डेवलप नहीं होते हैं, क्यों जड़ें नहीं पकड़ती हैं। तो आइए बात करते हैं उन सब पे। अगर आप लोग को भी यही समस्या आ रही हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आइए बात करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पौधों के बारे में बात कर रहे हैं कि पौधों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। जब भी हम नर्सरी से पौधा लाएं या किसी से लेके आएँ तो उसके स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर ले लें कि उसका स्वभाव कैसा है, फिर हम उसकी केयर करना शुरू करें। तो सबसे पहले इसमें केयर में आता है धूप कैसी चाहिए पौधे को। जो भी हम ला रहे हैं धूप कैसी चाहिए, धूप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पौधे इंडोर रखे जाते हैं, कुछ आउटडोर रखे जाते हैं। आउटडोर रखे जाते हैं तो उसको कितनी धूप चाहिए, कितने घंटे हम उसको धूप में रख सकते हैं और कितने घंटे हम उसको छाया में रख सकते हैं। एक होते हैं जो परमानेंट धूप में ही रहना पसंद करते हैं। तो देखिए कुछ पौधे हार्डी प्लांट होते हैं जो कि हमेशा धूप में रहना चाहते हैं। इनको परमानेंट धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इनको हम कभी छाया में नहीं रख सकते। अगर छाया में रखेंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे और डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग स्वभाव होता है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो 1-2 घंटे की धूप चाहते हैं। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है उनके लिए, तो उनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सुबह की धूप उनको मिल पाए। देखिए कुछ पौधों को धूप चाहिए, ये तो जो ऊपर दिख रहे हैं इनको तो परमानेंट धूप चाहिए, लेकिन कुछ पौधों को कम धूप चाहिए, तो हमने उनको शेड में रखा हुआ है ताकि धूप तो पड़े लेकिन उनके ऊपर धूप कम जाए। तो ऐसे ही स्वभाव के अनुसार हम लोग को इनको धूप छांव देनी होती है। इधर भी देखिए ये हिबिस्कस के सारे पौधे लगे हैं। इनको तो परमानेंट चाहिए, लेकिन जिनको धूप हमारी कम चाहिए उनको हमने नीचे लगा रखा है। तो 2-3 घंटे की धूप ही इनको काफ़ी होती है। इसके अनुसार रखेंगे तो धूप की हम लोग को पर्याप्त मात्रा सभी पेड़ पौधों को मिल जाएगी। देखिए अब कैसे जानेंगे कि पौधों को सही धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कुछ लक्षण होते हैं, उससे हम पहचान सकते हैं। तो मैं बताती हूँ क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए ये हमारे फाइकस के पौधे हैं और जो कि मैंने गर्मियों में अंदर रख दिए थे, अब बाहर निकाल के रखे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं। पीले पड़ने का कारण है इनमें धूप की कमी है। ये हम लोग ने शेड में रखे हुए थे और अब पत्ते पीले पड़ने लगे हैं क्योंकि इसमें धूप कम हो रही है। ये लक्षण होता है। देखिए जैसे ये पत्तियां हैं, अब इसको ऐसी पत्ती हो गई है तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें धूप ज़्यादा पड़ रही है। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा शेडी एरिया में कर दिया। धूप तो चाहिए लेकिन हमको इतनी हार्श धूप नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। तो ये पहचान होती है। हमारा पौधा लेंदी होता जा रहा है देखिए, और इसको हम कह सकते हैं इसमें धूप की कमी है। धूप की कमी होती है तो पौधा लंबा होता चला जाता है और थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। इसको हमने दूसरी जगह रखा था, लेकिन अब इसको पहचान के हमने थोड़ा धूप में इसको शिफ्ट कर दिया है। देखिए अब ये पहचान है अच्छी धूप मिलने का, क्योंकि हरे भरे पत्ते हैं और फूल हैं। ऐसे ही फल वाले जो हरे भरे और अच्छे से फल आते हैं उनको
पूरा अच्छे से धूप मिले तो बढ़िया से पनपते हैं। देखिए ये कितना अच्छा हो रखा है क्योंकि इनको धूप प्रॉपर मिल रही है। सर्दी, गर्मी और बरसात जो ये इस टाइप के मौसम आते हैं ना, तो उनमें धूप की जो है प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। सर्दियों में क्योंकि सूरज बहुत हल्का निकलता है तो हम लोग को पर्याप्त धूप देनी चाहिए, खुले में रखना चाहिए। और गर्मियों में सुबह की धूप तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दोपहर की धूप में पत्ते जल जाते हैं। तो जो पत्ते जल जाते हैं, पौधे ख़राब हो रहे हैं, उनको आप उठा के ऐसी जगह रखिए जहाँ खाली सुबह की धूप मिले। धूप तो चाहिए है। और आता है बरसात का मौसम। बरसात का मौसम पौधों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा वरदान है। पौधे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और बढ़िया बढ़िया फल, फ्रूट्स और फूल भी देते हैं, और उस पर कटिंग भी करते हैं तो और अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में कोशिश करिए अपने पौधों को पर्याप्त रेन वाटर देने का, और अच्छे से बाहर निकाल के रखिए ताकि मौसम का आनंद वो भी उठा सके और बढ़िया से हरे भरे पत्ते हो जाएं। बरसात में खुले में पौधे रखने से थोड़ी बहुत जो भी धूप आती है वो उनको मिल भी जाएगी और बरसात का पानी भी मिल जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पानी की। पानी कितना और कैसे डालना चाहिए। देखिए पानी सब गमलों में अलग अलग तरीके से डाला जाता है, स्वभाव के अनुसार डाला जाता है। किसी को ज़रूरत होती है ज़्यादा पानी की, किसी को ज़रूरत होती है कम पानी की। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बड़े पौधे होते हैं, अगर हम उसमें प्रॉपर पानी ना दें तो वो सूखने लगते। देखिए जब पानी की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि हर गमले में एक समान पानी ना डालें। किसी पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी के अनुसार आप पानी दीजिए। बड़े गमलों को पूरा भर के पानी दीजिए, पूरा नीचे तक निकल जाए पानी, तब तक देना चाहिए। बड़ों को और छोटों को भी यही रूल होना चाहिए। और पानी कम है इसका हम पता कैसा लगाएंगे, इसको आप देखिए, मैं एक गमला दिखा रही हूँ। इसको 1-1.5 इंच तक हाथ से, उंगली से ही आप खोद के पता कर लेंगे। देखिए ये मिट्टी निकल रही है अंदर से, तो ये नम है बिल्कुल। अगर ऐसी नम मिट्टी मिल रही है तो आप पानी बिल्कुल ना दें। अगर इस समय इनसे पानी दे दिया और भर के दे दिया तो इसमें जो है जड़ें इसकी गल जाएंगी और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाएगा। तो ये पानी के रूल्स हैं कुछ, उसी के अनुसार पानी डालना चाहिए। देखिए आजकल बरसात है तो मेरे सभी पौधों में पानी पड़ रहा है, और 3-4 दिन से मैं बिल्कुल भी पानी इनमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पानी बहुत है। और एक बात और है, जब हम बड़ा पौधा छोटे गमले में लगाते हैं, मतलब इसको अभी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं और रिपोर्ट करना है, तो उसमें आपको 2 बार पानी देना पड़ेगा। या तो फिर आप गमला चेंज करिए, क्योंकि बड़ा पौधा जो है पानी बहुत सोखता है, उसको सूखे नहीं रहना देना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। देखिए पानी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी। मिट्टी, हर पौधे का थंब रूल है कि मिट्टी ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए, और नीचे निकासी के लिए पानी इतना मतलब अच्छा होना चाहिए, अच्छे से लगाया हुआ हो, छेद जो नीचे होता है उसमें पानी की निकासी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और भुरभुरी मिट्टी बनाने के ये फ़ायदा है कि आपका जो भी फल, फ्रूट्स जो भी लगेंगे उनकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलेंगी और बहुत अच्छे से फल फ्रूट निकलेंगे। तो भुरभुरी मिट्टी बनाते समय ज़रूर याद रखिए कि हमें मिट्टी भुरभुरी बनानी है, और उसमें थोड़ी मात्रा रिवर सैंड की ज़रूर मिला लें। अब बात कर लेते हैं हम लोग खाद कौन सी देना चाहिए। खाद एक बात ज़रूर याद रखिए कि खाद जब भी हम लोग दें तो जैविक खाद दें। जैविक खाद से
बहुत अच्छे पौधे पनपते हैं। और केमिकल कोशिश करें, केमिकल खाद अपने गार्डन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी जो है हमारी ख़राब होने लगती है और हम इसी मिट्टी को रीयूज़ कर के और बढ़िया बना के और गोबर की सड़ी हुई खाद से फिर से बहुत इसको रिचार्ज करते रहते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम अच्छी खाद या घर की बनी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, इन्हीं सब का प्रयोग करके अपने गार्डन को हरा भरा रखिए और बहुत अच्छा हरा भरा हो सकता है। हमने भी अपने गार्डन में बिल्कुल भी जो रसायन खाद है वो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल की है। हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी और हरी भरी रहती है। देखिए, अपने पौधों को 15-15 दिनों में या थोड़े दिन के अंतराल में खाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग गमले में लगाते हैं अगर टेरेस गार्डन कर रहे होते हैं, और ज़मीन में लगे पौधों को कम खाद की ज़रूरत होती है, तो इसी हिसाब से आप खाद दे सकते हैं। और इसके बाद आती है बारी कटिंग। समय समय पे हम लोग को अपने पौधों को शेप देनी होती है। जो बेकार की पत्तियां हैं उसको काटनी होती हैं, सूखे पत्ते हटाने होते हैं और थोड़ी थोड़ी इसकी केयर करनी होती है, ताकि जहाँ से हम कटिंग करें वहाँ से नए नए पत्ते निकल आएँ और ख़राब पत्ते हट जाएं। देखिए, ये सूखे पत्ते हम हटा देते हैं और मैं इसको अभी शेप भी दूंगी। इसको पौधों को शेप देने का टाइम आ गया है। थोड़ा थोड़ा शेप देंगे तो ये हरे भरे हो जाएंगे। इनके पत्ते खराब पत्ती और सूखी पत्ती जो पीली पड़ गई हैं उनको आप हटा दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो आपके गमले, आपके पौधे बड़े स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी कटिंग जो बढ़ गई हैं उनको शेप दे दीजिए। ये सब काम करते रहेंगे तो पौधे बहुत स्वस्थ और हंसते खिलखिलाते रहेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, और उनको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी ताकि गार्डनिंग में हेल्प हो सके। देखिए, कुछ बातें मैंने बताई हैं, अगर इसका ध्यान रखते हुए आप गार्डनिंग करेंगे तो बहुत अच्छी गार्डनिंग हो जाएगी आपकी और पौधे भी हरे भरे रहेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि पौधे जो हैं वो जीवंत हैं, तो इनको भी प्यार चाहिए। जैसे हम फैमिली में अपने बच्चों को, बड़ों को प्यार देते हैं, सब करते हैं, वैसे ही जब हमने पौधे अपने घर में रख रखे हैं तो उनकी भी केयर का ध्यान रखना चाहिए। रोज़ उनको देखना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, पानी की कमी है या खाद मांग रहा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उनको भी खाना चाहिए खाद के रूप में। तो थोड़ी थोड़ी केयर करते रहेंगे, उनकी देखभाल करते रहेंगे तो पौधे अपने आप स्वस्थ रहेंगे और गार्डन हरा भरा रहेगा। कभी कभी पौधों में हमारे रोग भी लग जाते हैं, इतनी सारी गार्डनिंग करते हैं, किसी ना किसी पौधे में रोग भी लग जाते हैं। तो रोग में भी जैविक दवाई का इस्तेमाल करें, जैसे नीम ऑयल है या घर में बनाया हुआ पेस्टिसाइड वगैरह है, तो उसी को यूज़ करके आप अपनी गार्डनिंग को देखिए और संभालिए। तो ऐसे ही खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।